आप इस्तीफा दे देंगे, लेकिन अब सूरत हाल तेजी से तब्दील हो गई है। क्या आप देख रहे हैं वहां पर? अगर आप मुझे इजाजत दें तो मेरे भाई उसामा जो है वो बता रहे थे कि इमरान खान साहब ने अखलाकियात को बिल्ड करना चाहते थे। वो पाकिस्तान के वाहिद वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने एक तरफ रियासत मदीना की बात की, दूसरी तरफ अपने मुखालिफिन को चूहे काट दी। वो पाकिस्तान के वाहिद वज़ीर आज़म हैं जो एक तरफ अखलाकियात पर भाषण देते थे, दूसरी तरफ वो एक अपने सियासी मुखालिफ को जैसा तैसा भी है उसे फजलू कहते थे। वो वाहिद वज़ीर आज़म है जो एक तरफ अखलाकियात के भाषण देते थे और रियासत मदीना की बात करते थे, और दूसरी तरफ वो कहते थे कि नवाज शरीफ गोंगलू के मुंह वाला है। कौन सी अखलाकियात? और उसामा फरमा रहे थे कि अगर वो एहतसाब कर लेते ना करते, अगर वो शहबाज शरीफ के खिलाफ केसेस खत्म कर देते, अगर वो नैब को खत्म कर देते तो वो आज बच जाते। नहीं, एक और भी साइड है। अगर वो रियासत मदीना का वादा करके ऐसे बना लेते तो वो बच जाते। अगर वो अदालती इस्लाह जिनका वादा करके आए थे अगर वो कर देते तो वो बच जाते। अगर वो इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो यूनिवर्सिटी बनाने के लिए आए थे बना लेते तो बच जाते। अगर वो जिन गवर्नर हाउसेस के अंदर अंग्रेजों की बाकियात बैठी है उनको वहां से निकाल देते और उनको आवाम के लिए ले आते इस्तेमाल में तो वो बच जाते। अगर वो इस मुल्क में तालीमी इनकलाब ले आते तो वो बच जाते। ये भी एक अगर है। अब वो अगर नहीं रही है। ये इमरान खान ने जो इस मुल्क के अंदर हर चीज को चोर डाकू में लाके घुसेड़ के बंद कर दिया है, इस चीज से बाहर निकलना पड़ेगा अब हमें। ये चोर डाकू ने इमरान खान को आज इस नौबत से पहुंचाया। मैं छोड़ूंगा नहीं। क्या कर लिया भाई? सर, तीन चीजें अमीर साहब मैं ऐड कर दूं, अगर आप नाराज ना हो तो। सर, एक चीज तो ये है, कैबिनेट अगर अपनी छोटी रखते तो शायद बच जाते। अगर बैरून मुल्क की वफादारी रखने वालों को अपने कैबिनेट में शामिल ना करते तो शायद बच जाते। ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं ना। सिर्फ ये हमने असल में हर चीज को हम चोर डाकू के लेंस से देख रहे हैं, और ये इमरान खान साहब ने हमें तरस दिया है कि हर चीज को चोर डाकू के लेंस। और उनके साथ जो अपने चोर डाकू बैठे हुए थे, ये जो जुल्म किया आजम सवाती ने एक गरीब खानदान के ऊपर, अगर वो ये ना करते तो बच न जाते। जो उन्होंने कहा कि हजारा की लाशें पड़ी हुई थी और मैं ब्लैकमेल मुझे ना करें, अगर वो इस किस्म के इतने खुदाई ऊंचे बोल बोलते तो वो बच न जाते। जो यहाँ 64 लोग फरवरी के महीने में पेशावर में एक बम ब्लास्ट में मारे गए, दुनिया का कोई इतना संगदिल वज़ीर आज़म होगा? शर्म आनी चाहिए। न्यूजीलैंड की वो काफिर वज़ीर आज़म थी जो क्या लिबास पहन के और क्राइस्ट चर्च की मस्जिद में मरने वाले मुसलमानों के लिए ताजिद के लिए चली गया आपका वज़ीर आज़म? अगर जाते, ये है इमरान खान के बचने के फार्मूले। ये चोर डाकू अगर आप इनको 3.5 साल मिले ना, आप इनको 350 साल भी दे देंगे इमरान खान को, ये चोर डाकू से बाहर नहीं निकलना था इन्होंने, और कुछ नहीं करना था इन्होंने। और आज इसी वजह से ये इस नौबत पर पहुंचे। जहां तक अब असेंबली के ऊपर आ जाते हैं, देखिए अभी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। 11:57 पे स्पीकर ने पहले कार्रवाई शुरू की और उन्होंने पूछा कि क्या हमें कार्रवाई चलानी चाहिए अभी या हम अगली तारीख का इंतजार कर लें, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला था। तो उन्हें कार्रवाई तो पिछली तारीख